अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आपके। अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िंगर फ़िश की डिश, और वो भी बिल्कुल शादियों वाले स्टाइल में। इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले है नमक और सॉल्ट लेंगे, और उसके बाद जाएगी रेड चिली पाउडर। अच्छा फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो अदरक और लहसुन लिया है उसको हमने पाउडर फॉर्म में लिया है। आपने भी पाउडर फॉर्म में लेना है, लेकिन अगर आप फ्रेश इस्तेमाल करना चाहें तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। इसकी वजह मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि मैंने पाउडर फॉर्म में क्यों लिया है। आप थोड़ा आपने मैदा देखा है, मैदा बीच में डालेंगे 2-3 चम्मच। फिर लेमन होगा, फिर सिरका है, सिरका डालेंगे। मेजरमेंट मैंने साथ साथ मेंशन कर दिया है। थोड़ा सा फूड कलर जाएगा, फिर अंडे हैं, और लास्ट में जाएंगे ब्रेड क्रम्स, जो आखिर में कोटिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने फ़िश लिया है, इसको फिंगर की तरह के पीसेस में हमने काट लिया है, और अनइवन कुछ पीस थे तो मैंने उनको खुद ही फिर इक्वल किया है, लेवल किया है। तो अब इसमें मसाले जाएंगे। तो सबसे पहले डालते हैं नमक। नमक मैंने पहले फ़िश को नहीं लगाया हुआ था, ये अभी मैरिनेशन के लिए मैंने बीच में डाला है। तो उसके बाद जाएगी लाल मिर्च पाउडर। ये सारे मसाले जो हैं आपने हस्बे ज़ायक़ा ही डालने हैं। मैंने लहसुन और अदरक का जो पाउडर फॉर्म में यूज़ किया था, उसकी वजह ये थी कि मैंने अभी फ़िश धोई थी, और फ़िश गीली थी, इसका पानी अभी मुकम्मल तौर पे ड्राई नहीं हुआ था, तो मैं इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी फ़िश ड्राई है, आपने धो के उसको मतलब उसका पानी खुश्क कर लिया है, तो आप इसमें डाल सकते हैं फ्रेश भी। तो क्योंकि फ़्रेश जब हम इस्तेमाल करेंगे, उसको ग्राइंड करने के लिए हमने थोड़ा सा पानी डालना होगा, तो मेरी फ़िश में ऑलरेडी पानी था थोड़ा बहुत, इस वजह से मैंने नहीं डाला। अब यहाँ पर इस स्टेज पर हम इसमें मैदा भी डालेंगे। मैदा क्योंकि पानी थोड़ा सा एब्ज़ॉर्ब करेगा और इसको टूटने नहीं देगा, बाइंडिंग इससे अच्छी हो जाएगी। अब विनेगर जाएगा। विनेगर भी फ़िश की बाइंडिंग में बहुत अच्छी हेल्प करता है, और यही काम लेमन का भी है, लेकिन लेमन से फ़िश का जायका बहुत अच्छा निकल के आता है। तो मैंने जो लेमन थे उनको काट लिया है और उनको सीडलेस कर दिया है, बीज उसके निकाल दिए हैं, और अब मैं इसका सारा रस निचोड़ दूँगी इसके अंदर, फ़िश के अंदर ही ना। तो अगर आप चाहें तो ये मसाला लगा के फ़िश को मैरिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि फ़िश बिल्कुल ड्राई हो। पानी इसका धोने के बाद बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए फ़िश। तो हाथों के साथ उसको मिक्स कर लिया है। अब अंडे फेंट लिए हैं, और कलर बहुत अच्छा सा लाने के लिए फ़िश के ऊपर थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर हमने फूड कलर डाला है। तो आप चाहें तो फ़िश में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कोटिंग होनी है, तो कोटिंग की वजह से मैंने फिर अंडे में ही डाल दिया। तो अब ब्रेड क्रम्स लेंगे, और बारी-बारी फ़िश के सारे पीसेस को हम पहले अंडे के अंदर डिप करेंगे, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। ये ब्रेड क्रम्स भी फ्रेंड्स मैंने घर में ही बनाए हुए हैं, और इनको ड्राई करके मैंने उसके बाद बॉटल में इनको मैंने एयर टाइट जार में मैंने इनको महफूज़ किया हुआ है। तो अब ये देखिए फ़िश की कोटिंग हो रही है। अगर आप चाहते हैं इसको इस तरह कोट करके ब्रेड क्रब्स के साथ आप फ्रीज़ कर लें, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको अंडे की स्मेल अच्छी नहीं लगती और आप चाहते हैं कि अंडे की कोटिंग ना हो, बीच में अंडे के अंदर डिप ना करें, तो आप मैदे के अंदर भी इसको डिप करके फिर ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। तो मेरी फ़िश चूँकि क्वांटिटी में ज़्यादा है, तो मैं सिर्फ़ सर्विंग 1 प्लेट सर्विंग तैयार करूँगी आपके लिए, और आपको फिर डिश आउट करके दिखाऊँगी। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक देना है। इसका बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट है। आप जब खाएँगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करेंगे, तो आप मुझे दुआएँ देंगे। तो आप देखिए अब इसको फ्राई करने लगे हैं। जिस वक़्त ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए, तो फिर आपने फ़िश बीच में रखनी है, और इसको बार-बार चम्मच से हिलाना नहीं है। पहले एक दफ़ा जब कलर आ जाए एक साइड पे, तो फिर आपने उसकी दूसरी साइड चेंज करनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर इसके ऊपर आया है, और इंशाल्लाह ताला ये जायके में भी बहुत मज़ेदार होगी। मेरे घर में तो सब तारीफ़ करते हैं, तो मैंने इसलिए सोचा आपके साथ ये शेयर कर दूँ डिश। तो ये देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जो लोग फ़िश पसंद नहीं करते, वो भी ये ज़रूर खाएँगे। टेस्ट करेंगे तो ज़रूर खाएँगे। ख़ास तौर पे बच्चे बहुत तंग करते हैं खाने-पीने में, तो उनको भी ज़रूर ये पसंद आएगी। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये देखिए अंदर से कितनी टेंडर, सॉफ्ट और जूसी बनी है, और ऊपर से इसका क्रस्ट देखें कितना क्रंची है और क्रिस्पी है। तो बच्चों को ज़रूर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा रेसिपी को ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।
مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔